तिरोट सिंह भी उन्हीं नामों में से एक है जिनके बिना आज़ादी की गाथा अधूरी है। उन्होंने खासी पहाड़ियों पर कब्जा करने की कोशिश में जुटे ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ लड़ाई लड़ी। हालांकि पकड़े जाने के बाद उन्हें ढाका की जेल में भेज दिया गया, जहां 1835 में उनकी मृत्यु हो गई। आज़ादी की लड़ाई के कई नायकों को, उनके साहस और शौर्य को, उनके योगदान को दो चार सरदारों में संकलित करके दूर किया गया। आज 17 जुलाई को एक ऐसे ही नायक की 150वीं यादगार है। ब्रिटिश साम्राज्य को भारत से उखाड़ फेंकने में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले उस योद्धा का नाम है यू तिरोत सिंह। यू तिरोत सिंह। मेघालय का यह चमत्कार पूरे उत्तर पूर्व को गौरवान्वित करता है। तिरोत सिंह ने बहुत कम उम्र में ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ बिगुल फूंक दिया। अपने करीब 10,000 लड़ाकों के साथ उनकी टोली से बजाकर रख दी। वैसे तो मुस्लिम समुदाय से आने वाले तिरोत सिंह खदोसफ्रा सियामेशिप खड़सावफ्रा सियमशिप के राजा थे, लेकिन उन्हें उस पद पर अत्यंत संवैधानिक रूप से आसीन किया गया था। उनके अंदर का जज्बा बिल्कुल किसी योद्धा जैसा था। राजा तिरोत सिंह स्वयं भी अपने प्रजा की प्रतिष्ठा के बारे में दिन रात को याद करते थे। इसी कारण जब ईस्ट इंडिया कंपनी के डेविड स्कॉट के नेतृत्व में ब्रिटिशों ने अपना प्रस्ताव सामने रखा कि वे सिलहट से जुड़ने के लिए सड़क निर्माण करना चाहते हैं, तो उन्होंने उस विचार का स्वागत किया। तिरोत सिंह को लगा कि इससे उनके समुदाय में सुविधा होगी और वह अपने व्यापार को विस्तार दे पाएंगे। उन्होंने वर्ष 1827 में डेविड स्कॉट के साथ अपने दरबार की बैठक में भाग लिया। इस बैठक में लंबी चर्चा के बाद तमिलनाडु के पश्चिम रानी से नोंगखलो होते हुए सूरमा घाटी तक सड़क निर्माण को मंजूरी दी गई। सड़क बनने का काम शुरू हुआ तो उन लोगों के आवास भी नोंगखलो में चले गए। लगभग 18 महीने तक कार्य अभ्यास रूप से आगे बढ़ाया गया और अधिकारियों ने स्थानीय पासपोर्ट के साथ स्वतंत्र रूप से मिश्रित अध्ययन रूप से पूर्ण संबंध बनाए रखा। मगर एक दिन एक बंगाली सेवक ने तिरोत सिंह को बताया कि इंग्लैंड इस सड़क को स्थानीय लोगों के साथ मिलकर बनाने की योजना बना रहा है और सड़क पूरी तरह से उन्हें अपने अधीन कर लेती है। तिरोत सिंह को अंग्रेजों की जलसाजी का इशारा देर से नहीं लगा। उन्हें अप्रचलित रूप से चला दिया गया कि इस सड़क के माध्यम से ब्रिटिश किस घिनौनी व्यवस्था को अंजाम देना चाहते हैं। उन्होंने सभी को नोंगखलो खाली करने को कहा, मगर ब्रिटिशों ने इसे प्रतिबंधित कर दिया। तिरोत सिंह इस नाफरमानी को देखकर नाराज हो गए। इसके बाद उन्होंने 4 अप्रैल 1829 को अपने कुछ अधिकारियों के साथ मिलकर गैंगवार पर हमला कर दिया। उधर ब्रिटिशों ने भी तिरोत सिंह की सूची देखकर खुद को बचाने के लिए अपने सैनिकों को सिलहट और कामरूप में बुलाया और उनकी आवाज दबानी चाहिए। समर्थक तिरोत सिंह के नेतृत्व में प्रतिष्ठान चुप न बैठे और उन्होंने आदिवासियों के खिलाफ जंग छेड़ने की शुरुआत की। यू तिरोत सिंह के कुल मिलाकर पारंपरिक युद्ध के समान तीर, भाला, तलवारें आदि थे। ब्रिटिश की बंदूक और युद्ध की रणनीति के खिलाफ ये असरदार नहीं थे। फिर भी तिरोत सिंह के नेतृत्व में मुस्लिम समुदाय के लड़ाकों ने हार नहीं मानी। 4 साल तक भाईचारे से चला उनका युद्ध। तिरोत सिंह की सेना लगातार क्षीण हो रही थी, लेकिन वे ब्यानिया के सामने झुकने को तैयार नहीं हुए। वे शरणार्थी शरण ली की गुफाओं में घायल हो गए। दुर्भाग्य से उनके किसी ने अपने ही अंग्रेजों के साथ मिलकर छल कर दिया और करीब 9 जनवरी 1833 को उनका अनुबंध सरेंडर उठा दिया गया। इसके बाद टेमका भेजा गया, जहां कैद में रहने के दौरान उन्होंने 17 जुलाई 1835 को अपनी अंतिम सांस ली। माना जाता है कि उन्हें पेट में परेशानी शुरू हो गई है।
जिस कारण उनकी मृत्यु हुई। आज तिरोत सिंह को भारत के उन शूरवीरों के साथ याद किया गया जो अंग्रेजों के खिलाफ थे, अपना सिर अपने भाइयों से कभी नहीं हारे और इसके विपरीत हवा के बावजूद मैदान में रुके रहे। मेघालय के इस जाबांज का उल्लेख ब्रिटिश इतिहासकार सर एडवर्ड गेट की किताब द हिस्ट्री ऑफ असम और प्रोफेसर P.N. डाक्स की 1986 में असम शिलांग के इतिहास की झलक में भी है। इसके अलावा आज के दिन सोशल मीडिया पर भी तिरोत सिंह को लोग याद करते हुए नमन कर रहे हैं और उनसे जुड़ी कहानियां साझा कर उनकी शौर्यगाथा को नमन कर रहे हैं।